नहीं तो नासुर बन जाते हैं। इसलिए आपको मेरी बात अगली बुरी लगेगी, लेकिन फिर भी कहूंगी कि जब से हमने गाय माता जी को जानवर समझा है, उस दिन से हम में और जानवरों में कोई खास अंतर नहीं बचा। आप ही बताओ, आप अपन में और जानवरों में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन? आपना में ढांडा ढोर में कई फर्क है। जानवर को इंसान कैसे समझ सकते हैं? इंसान इंसान है, जानवर जानवर है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जानवर जानवर है और इंसान भी आज जानवर बन गया। हम जो काम कर रहे हैं वो किसी न किसी रूप से कोई न कोई जानवर कर ही रहा। अगर आप 2 वक्त की रोटी जिम रहे हैं तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ आपके गली मोहल्ले के कुत्ते भी कर लेते हैं। नागपुर का कोई भी ऐसा कुत्ता आपको नहीं मिलेगा जो भूख मरी या कुपोषण के कारण मर गया हो। अगर हम विचार करें कि हम बढ़िया नाचना जानते हैं तो परमात्मा ने मोर को हमसे ज्यादा सुंदर नाचना सिखाया। अगर हम विचार करें कि हम अच्छा गाना जानते हैं तो कोयल से ज्यादा मीठी आवाज हमारी नहीं हो सकती। अगर हम लोग ये विचार करें कि हम बड़े बड़े मकान बना के रहते हैं, आपके नागपुर में चाहे कितने भी बड़े बंगले हैं और आप चाहे कितने भी बड़े मकान में रहते हैं, कारीगर की अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो आपके घर की छत टपक सकती है। लेकिन एक छोटी सी चिड़िया होती है ना, वो भी तिनका तिनका इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाई देती है और उसकी छत तो मूसलाधार बारिश हो जाए तो भी टपक नहीं सकती। अगर आप लोग ये विचार करें कि हम बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना जानते हैं, कुछ लोग होते हैं ना दिन में 3 बार तो कपड़े बदलते हैं, सुबह अलग, दोपहर को अलग और शाम होते होते एक बार और कपड़े बदल जाते हैं। विचार करते हैं हम कि कपड़े बदलेंगे तो हमारे शरीर का डिजाइन, बॉडी का रंग बदल जाएगा। अरे हम कपड़े बदलेंगे उसके बाद हमारे शरीर का डिजाइन, बॉडी का रंग बदलेगा। लेकिन एक गिरगिट होता है, गिरगिट जानते हो? उस गिरगिट को कपड़े बदलने की भी जरूरत नहीं, दिन में 4 बार यूं ही अपने रंग को बदलने की कैपेसिटी वो रखता है। अगर हम लोग ये विचार करें कि हम लोग महंगा महंगा बढ़िया बढ़िया भोजन करना जानते हैं, हम कितना महंगा भोजन कर सकते हैं? आप किसी 5 स्टार होटल में भी चले जाओ, 5,000, 10,000, 15, 20, 25,000, 50,000 का बिल बन जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 1 लाख खर्च हो जाएंगे। इससे ज्यादा तो आपका बिल एक दिन का बनने वाला नहीं है। लेकिन मान सरोवर का जो राजहंस होता है, दिन में 10 मोती चुगता है। अगर एक मोती की कीमत 1 लाख भी आकी जाए तो दिन में 10 लाख रुपए का तो भोजन ही कर लेता है। उसकी होड़ जीवन में हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग ये विचार करें कि हम बढ़िया ना धोकर टिप टॉप बाबूजी की तरह, मैडम जी की तरह बन ठन के रहना जानते हैं, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने गांव में जाकर के देखा होगा तो गांव की भैंसें तो जब पानी देखती है वहीं बैठ जाती है, दिन में 4 बार वो भी नहा लेती है। अगर हम ये विचार करें कि हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना जानते हैं तो आपके नागपुर में कुत्तों के भी ट्रेनिंग सेंटर होंगे, लोग अपने कुत्तों को भी ट्रेनिंग पर स्कूल में भेजते हैं। अगर हम लोग ये विचार करें कि हम लोग अन्न धन संग्रह करना जानते हैं तो माताओं ये भी बड़ी बात नहीं, क्योंकि एक छोटी सी मधुमक्खी भी अपने शहद के छत्ते को हमेशा भरा हुआ रखती है। और देखो माताओं, अपने घर में अनाज है या मसाले हैं या दालें हैं, अगर 2, 4, 5 महीने नहीं देखो, धूप नहीं दिखाओ तो खराब हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, धनेर पड़ जाती है। लेकिन एक मधुमक्खी के शहद को देखो भी ना, जैसा पड़ा है वैसा ही रहने दो तो भी 93 साल तक, 93 ईयर्स तक उसको कुछ भी नहीं होता है। मतलब अपन से ज्यादा फूड मैनेजमेंट का कोर्स तो उस मधुमक्खी ने कर रखा है। अगर हम लोग ये विचार करें कि हम खड़े रहना जानते हैं तो एक स्वस्थ घोड़ा तो जीवन में कभी बैठता ही नहीं, वो तो नींद भी खड़े खड़े निकालता है। अगर माताएं विचार करें कि हम संतान को जन्म देना जानती हैं, वंश वृद्धि करना जानती है, तो बुरा मत मानना माताओं, सांप, बिच्छू और भेड़ बकरी साल में 2 बार ब्याह जाते हैं। कहने का मतलब हम जो कार्य करते हैं किसी न किसी रूप से वो कोई न कोई जानवर कर रहा है। फिर प्रश्न ये उठता है कि हम में और जानवरों में अंतर क्या है, भेद क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन, 4 पहचान है इंसान होने की। आंखों में जिसके शर्म हो, होठों पे जिसके हंसी, हृदय में जिसके प्रेम हो, जीवन में दया बसी। अगर ये 4 वस्तुएं किसी के पास हैं तो वो मानव है, वो मनुष्य है। और 4 में से एक भी कम है तो फिर तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं कि सो नर पशु बिना पूंछ समाना, वो इंसान बिना पूंछ के जानवर के समान ही समझा जाएगा। अब इन 4 चीजों की बात करें, दया, शर्म, प्रेम और मुस्कुराहट। बोलो आज कुछ भी बचा क्या? न दया रही, न शर्म रही, न प्रेम रहा, न मुस्कुराहट रही। चलो इन 4 में से ढूंढ के देख ले, अगर अपने नागपुर में 4 में से एक भी मिल जाए। सबसे पहले बात करें शर्म की। शर्म के मामले में हमारा हिंदुस्तान सिरमौर हुआ करता था।
जितनी शर्म हमारे भारत में पाई जाती थी उतनी शर्म दुनिया के किसी भी कोने में नहीं पाई जाती थी। बड़े शर्मीले लोग हमारे हिंदुस्तान में रहते थे, लेकिन आज धीरे धीरे पूरी तरह से शर्म खत्म हो चुकी है। कैसे? आज से 25 साल पहले की अगर बात करें तो मेरी सारी माताओं के घूंघट पल्लू सिर पर ऊपर हुआ करते थे। अब हालत देख लो, कंधे पे आ गए हैं और थोड़े दिनों में और पता नहीं कहीं चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि शर्म नहीं बची। अगर आज से 25 साल पहले की बात करें, यहाँ पर बुजुर्ग दादियाँ बैठी हैं, आप जब छोटे थे 13-14 साल की कोई बिटिया हो जाती, अपने घर के बाहर निकलती तो बिना साड़ी अथवा बिना दुपट्टा डाले घर के बाहर नहीं जाती। शर्म महसूस करती कि बिना साड़ी बिना दुपट्टा डाले घर के कैसे बाहर निकलो। अब आज हालत ऐसी है, 20-20, 25-25 साल की बेटियां ऐसे उटनियों की तरह नागपुर की सड़कों पर घूमती हैं। देखकर ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों को किसी ने आग लगा दी हो। कपड़े फैक्ट्री में 2 मीटर का कपड़ा भी बेटी को आज तन ढकने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि शर्म नहीं बची। और शर्म ऐसा नहीं है कि माताओं में या बेटियों में घटी, भाइयों में भी घटी। पहले कोई नौजवान युवक अपने पिता से बात करता तो दोनों हाथ बांध के और नजरें दोनों झुका करके बात करते थे। कभी हिम्मत नहीं होती थी कि अपने पिता से बात कर ले। लेकिन आज मेरे भाई बहनों हालत ऐसी है, आजकल जब बच्चे बात करते हैं पिता से चुटकी बजाकर आंखें निकाल करके बात करते हैं, क्योंकि शर्म नहीं बची। आज से 25 साल पहले अगर कोई नौजवान युवक पिता बन जाता, बाप बन जाता, तो राजस्थान में तो होता था, बाकी का मुझे पता नहीं, आप सुन के मुझे बताना कि आपके यहाँ होता था कि नहीं होता। पहले कोई पिता जब बन जाता नौजवान, तो जब तक उसका बच्चा 2-2.5 बरस का नहीं होता, कभी उसको गोद में उठा करके अपने चाचा ताऊ के सामने नहीं ले जाता था। विचार करता था कि मेरे ही बच्चे को कैसे अपने में चाचा बाबा के सामने, काका बाबा के सामने या चाचा ताऊ के सामने ले जाऊं। बोलो ऐसा होता था कि नहीं होता था? होता था। गुजरात में भी ऐसा होता था, महाराष्ट्र में भी ऐसा होता था। लेकिन आज हालत ऐसी है कि हॉस्पिटल में डिलीवरी हो, बच्चे का नावन भी नहीं हो, यानी कि सूरज पूजन भी नहीं हो, कुआ पूजन भी नहीं हो, बच्चा ठीक से सूखा भी नहीं, और एक बार तो होते ही तुरंत गोद में उठा करके सेल्फी खींच करके पूरे व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पे डाल देगा, और एक बार तो गोद में उठा करके पूरे कॉलोनी का चक्कर लगा के आ जाएगा कि देख भाया मूवी पापो बन गयो। क्योंकि शर्म नहीं रही। शर्म हमारी संस्कृति का आधार स्तंभ था, लेकिन वो शर्म नहीं बची। फिर बात करें मेरे भाई बहनों प्रेम की, तो प्रेम भी कहाँ बचा। पहले एक दादाजी के 4 बेटे, 4 की पत्नियां, फिर 4 के बच्चे, कुल मिलाकर 28-30 लोग एक छत के नीचे रहकर एक चूल्हे की बनी रोटी खाते थे। पर कभी भाई भाई में या देरानी जेठानी में तू मैं होते हुआ नहीं सुना था। अब आज हालत ऐसी है कि बेटा तो है एक और चूल्हे जल रहे हैं 2। बेचारे दादा दादी अलग ही चूल्हे में फूंक मार रहे हैं, और उधर बेटा वो अलग ही लाइटर का बटन दबा रहे हैं। भाई भाई तो छोड़ो, पिता पुत्र भी आज एक छत के नीचे रह करके एक चूल्हे की बनी रोटी नहीं खा सकते। और पिता पुत्र की कहाँ बात करें, आजकल तो पति पत्नी न्यारी न्यारी रोटी बनावे के थू था के और मुंह माँ के। पति पत्नी भी अलग अलग रोटी बनाते हैं कि आप आपके जानो मैं मेरे जानू। अब पति पत्नी में प्रेम नहीं रहा तो और कौन से प्रेम की बात करें। पहले अगर पड़ोस में कोई मेहमान आ जाता, भले ही दूसरी जात का होता, फिर भी उसको हम प्रेम से बुलाते कि भाई साहब एक वक्त की रोटी तो हमारे यहाँ पे भी जिम लो, कुछ नहीं तो नींबू पानी शरबत कुछ तो लेकर के जाओ, ऐसे ना जाओ। अब आज हालत ऐसी है कि खुद के घर पर खुद की जात का कोई मेहमान आ जावे, 2 घंटे से ज़्यादा रुक जावे तो हमारा माथा भारी हो जाता है। मेडिकल स्टोर पर जाकर के एनासिन टेबलेट खानी पड़ती है, कब दादो अठे से जावे और काम की खबर आवे। तो प्रेम नहीं बचा। अगर पहले मेरे भाई बहनों किसी दादाजी के पड़ोस में कोई दादाजी रहते हैं और उनको एक इंजेक्शन भी लग जाता, बीमार पड़ गए दादाजी, पूरे कॉलोनी वाले मिलने जाते थे कि दादाजी बीमार पड़ गए, चलो जाके देखते हैं क्या हुआ। अब दादाजी को इंजेक्शन छोड़ो, पूरे बोतलें भर के भी, टैंकर भर के बोतलें चढ़ा दो तो भी कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि प्रेम नहीं रहा। हमारे भारत में बुआ जी का बड़ा महत्व है। कोई बुआ पहले अपने भतीजे के घर पे जाती, 8-10 दिन रुकती तो भी भतीजे के माथे पर सल नजर नहीं आता। उल्टा जब बुआ जाने का नाम लेती तो भतीजा कहता बुआ 1-2 दिन तो और रुक जा, फूफा जी को बात करनी पड़े तो मैं कर लूँ, लेकिन 1-2 दिन तो और रुक जा। ऐसा होता था कि नहीं होता था? अब आज हालत ऐसी है कि कोई बुआ 12 बजे जावे पीहर,
और 3 बजे तक वापस जाने का नाम नहीं लेवे, तो भतीजा सामने से कहता है चल बुआ आप जल्दी से तैयार हो जाओ, रेलवे स्टेशन तक, बस स्टेशन तक जा ही रहा हूँ, बस स्टेशन पर सीधी आपकी बस अब 4 बजे आने ही वाली है, घर पे पहुंच जाओगे, कब तक यहाँ पर रहोगे, जल्दी चलो जल्दी। ये भतीजा सामने से कह देगा कि प्रेम नहीं बचा। और याद रखना मेरे भाई बहनों, जो भरे नहीं है भावों से बहती जिनमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिनमें अपनों का प्यार नहीं। बिना प्रेम के इंसान की कोई पहचान नहीं, लेकिन वो प्रेम नहीं बचा। फिर तीसरी बात करें दया की, तो दया भी नहीं बची। दया के नाम पर सिर्फ दिखावा करते हैं आजकल हम। एक तरफ तो माताएं चींटियों को आटा डालती हैं, चींटी निकला सींचती बहुत सारी माताएं, और घर में अगर कॉकरोच हो जावे तो बहुत बड़ा काला सा हिट उठा करके पूरे कॉकरोचों का खात्मा कर डालती हैं। तो ये दया है क्या? मतलब चींटियों को आटा डालो और कॉकरोचों को मारो, ये तो दिखावा है, ये दया नहीं है। और चौथी बात करें मुस्कुराहट की। देखो नागपुर जैसे शहर में आप रह रहे हो, कपड़े लत्ते देख करके लग रहा है कि लक्ष्मी माता की कृपा आप पर हो ही रही है, 2 वक्त की दाल रोटी का जुगाड़ तो आप सब लोग कर ही रहे हैं। सत्संग में बैठे हो, यहाँ पर कथा सुनने बैठे हो, आपको गर्मी नहीं लगे इसलिए ऊपर पंखे भी लगा रखे, गौ माता जी के चरणों में आप बैठे हो, परिस्थितियां सारी एकदम अनुकूल है, लेकिन आप लोग इतने गंभीर बैठे हो, मुस्कुराहट किसी के चेहरे पर नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको जबरदस्ती से खींच खींच के ला करके बिठाया होगा कि कथा तो सुननी पड़ेगी वरना गोली मार के उड़ा देंगे, जैसे कोई गन पॉइंट पे लाया हो। अरे भाई सत्संग सुनने बैठे हो तो थोड़ा मुस्कुराओ ना, इतने गंभीर होके क्यों बैठे हो? अभी भी कुछ कुछ भाइयों की और माताओं के चेहरे देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी जी तीसरा सर्जिकल स्ट्राइक जैसे नागपुर पे ही करने वाले हैं, या फिर अगला पठानकोट का हमला यहीं पे होने वाला है। तो भाई सत्संग में बैठे हो और यहाँ पर भी आप अगर इतने उदास होकर बैठ सकते हो, तो मैं उन कल्पना कर सकती हूँ कि ऐसे लोग की घर पे क्या हालत होती होगी। जो सत्संग में ऐसे गंभीर बैठते हैं उनकी घर पे तो हालत बहुत विकट है। भाई याद रखना, 84 लाख योनियों में जो काम हम कर रहे हैं, किसी न किसी रूप से कोई न कोई जानवर कर रहा है, लेकिन परमात्मा ने हंसना मुस्कुराना सिर्फ इंसानों को सिखाया। इंसान के अतिरिक्त कोई भी जीव मुस्कुरा नहीं सकता है। आज तक नागपुर में किसी भी गधे को मुस्कुराते हुए आपने देखा है क्या? बोलिए, नहीं देखा। और किसी दिन आपको कोई गधा मुस्कुराते हुए नजर आ जाए तो समझ लेना ये गधा अगले जन्म में इंसान बनेगा, प्रैक्टिस कर रहा है वो इंसान बनने की। और अगर कोई इंसान 24 घंटे मुंह लटका करके फुला करके बैठा रहे तो समझ लेना अगले जन्म में मैं नहीं कह रही हूं, आप समझदार हैं, उसकी तैयारी भी